गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट वॉइस क्लियर है? कंफर्म इट वंस। यस, ओके। खैर, कॉलेज लाइफ को थोड़ा सा कॉलेज की लाइफ के जैसा ही जीना चाहिए। मतलब हम तो कई बार चीजों को एक करने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे एक कंपनी ऐसी लाई जाए कि जिसमें सारे कॉलेज के बच्चे अटेंड करें, लाइक टीसीएस, विप्रो। अब इनका क्राइटेरिया इतना रहता है कि एक कॉलेज सागर का कोई अकेला फुलफिल कर ही नहीं सकता, तो आप मिलके अपन कर सकते हैं, मतलब ऐसा। लेकिन यहाँ कंपटीशन इतना है कि बस बुराई करवा लो एक दूसरे की। सो बिल्कुल जब वो होगा आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा, तो अरे इनके यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा, इनके यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा, बस ये होता है। तो वो चीजें थोड़ी सी एक हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग काफी अच्छी है अपने यहाँ। चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जस्ट हिस्ट्री स्टार्ट की थी। हिस्ट्री ऑफ पाइथन, है ना, और वर्जन्स ऑफ पाइथन, दो टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, फर्स्ट पॉइंट था द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाउंडेशन स्टोन हैज लेड इन 1980। मतलब न्यू कब रखी गई पाइथन की? 1980s में। डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1989 में, है ना। और फर्स्ट जो रिलीज हुआ वो कब हुआ? फरवरी 1991 में। कौन, किसने डेवलप किया? गुइडो वैन रॉसम ने। यस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट CWI, सेंट्रम विस्किंडे इंफॉर्मेटिका इन नीदरलैंड। यस, इसको कौन मेंटेन करके रखता है? PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यस, Guido van Rossum as reading the published script from Monty Python Flying Circus, a BBC comedy series from 1970s. Rossum thought he needed a name that was short, unique, and slightly mysterious, so he decided to call the language Python. Yes, उन्होंने मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस में से क्या निकाल लिया? पाइथन। ठीक, वर्जन्स 3 टाइप के वर्जन होते हैं। वर्जन 1.x, 2.x, 3.x। अभी करंटली कौन सा वर्जन चल रहा है? पाइथन 3.x में, और x में 3.40। डाउनलोडिंग प्रोसेस हमने आपको बताई थी कैसे डाउनलोड करना है, आपको कहां पे जाना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है सभी लोगों को, है ना। आप यहाँ पे डालोगे python.org, यस, python.org, या पाइथन भी डालोगे तो भी आपकी फर्स्ट वेबसाइट कौन सी ओपन होगी? यही ओपन होगी, 3.14। यस, परफेक्ट। और यहाँ पे देखो, यदि आप डाउनलोड में जाओगे तो यहाँ पे आपकी पाइथन। सर वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ओके, आप क्लियर है? यस सर। तो यहां से मतलब हम पाइथन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग प्रोसेस हमने बता दी थी कैसे उसको आपको डाउनलोड करना है। यस स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं हम इसके नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है इसमें, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पाइथन। यस, ऐसे पाइथन में क्या क्या फीचर्स हैं कि हमें उसको पढ़ना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको फीचर्स से आते हैं। ठीक है, फीचर्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और
पढ़ेंगे हम पाइथन प्रोग्रामिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम। जो पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई गई या डेवलप की गई वो किस लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है ना। तो पहले तो आप टॉपिक का नाम डाल लीजिए, पाइथन प्रोग्रामिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम। पाइथन प्रोग्रामिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम। फर्स्ट, functional programming from C language, functional programming, functional programming from C. Yes, object oriented programming from C++. Object oriented programming from CPP। C++ को क्या बोलते हैं? CPP। नेक्स्ट, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग from Modulo 3 language. Then script programming from Perl. यस, मतलब जो फंक्शनैलिटी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, लाइक जैसे हम लूप का यूज करेंगे या फंक्शन का यूज करेंगे, ये सारी प्रोग्रामिंग के फीचर्स कहाँ से लिए गए हैं? सी प्रोग्रामिंग से। यस, जैसे जस्ट लाइक भारत का संविधान बना है ना, अपन बोलते हैं भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन उसमें कुछ कुछ फीचर्स दूसरे संविधान से भी लिए गए है ना। जैसे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए, अलग अलग देशों के संविधान से कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स लिए गए है ना। वैसे ही जब पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया तो कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स अदर लैंग्वेज से हायर किए गए, लाइक जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग तो सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ से, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर 3 से, और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग फ्रॉम पर्ल से। ये भी बोला जाता है पाइथन इज वन ऑफ द स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, तो ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? इसको पर्ल से। यस, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना फीचर्स ऑफ पाइथन। अब यहां से आपकी पाइथन की इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो जाएगी। यस, इस फीचर्स ऑफ पाइथन को हम 2-3 दिन चलाएंगे। 2-3 दिन में हम इसको इतना डीप ले जाएंगे, यस, कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। यस, कि पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए और अदर लैंग्वेज से क्यों डिफरेंट है। देखो, हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। यस, लाइक हम फीचर्स ऑफ पाइथन में डायरेक्ट आपके नाम लिख के हम छोड़ सकते थे, लेकिन हम उसको इन डिटेल 3 से 4 दिन में हम खत्म करेंगे, सिर्फ फीचर्स ऑफ पाइथन। और इन 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप पाइथन के बारे में 1 घंटे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, ना ही ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, ना ही ऑफलाइन स्टूडेंट्स को। यस, हेडिंग बनाइए आप, फीचर्स ऑफ पाइथन।
फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फीचर्स, व्हाट इज फीचर्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग मोबाइल लेने जाते हैं, ठीक है, आप शॉप पर गए मोबाइल लेने, तो क्या बोलते हैं दुकानदार से, या मोबाइल लेने के पहले आप क्या देखते हैं मोबाइल में? वेरी गुड। हम क्या देखते हैं कि रैम कितनी है, रोम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, डिस्प्ले कितनी है, लड़कियां में कैमरा क्वालिटी कैसी है, यस, कितने मेगापिक्सल है, यस, फिल्टर विल्टर सही से लगते हैं कि नहीं लगते हैं, यस और नो, ठीक, कलर कैसा है, पिंक है कि नहीं है ना। तो ये सारी की सारी क्वालिटी आप मोबाइल में जाके देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फीचर्स, जो कंपनी प्रोवाइड करती है। आप लोग बाइक लेने जाते हो, क्या देखते हो बाइक में? एवरेज इंजन कितने सीसी है ना, फिर लुक, और उसकी सीट कैसी है, मॉडिफाई करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते उसको, टंकी कैसी है पेट्रोल की, हैंडल कैसा है, टायर कैसे हैं, पीछे का टायर मोटा होना चाहिए, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगेगा, है ना। तो आप क्या देखते हो? फीचर्स, यस और नो। मीन्स जब हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हम सब फीचर्स देखते हैं, लेकिन लैंग्वेज पढ़ते समय हम फीचर्स नहीं देखते। किसी ने बोल दिया ये कर लो तो अपन कर लेते, यस और नो। तो फीचर्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो फीचर्स आर नथिंग बट इट इज सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय लैंग्वेज डेवलपर। जो लैंग्वेज डेवलपर है, लाइक गुइडो वैन रोसम ने जो जो सर्विसेज और फैसिलिटीज दी हैं, वो क्या कहलाते हैं? फीचर्स। यस, सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो फीचर्स क्या है? जो सर्विसेज और फैसिलिटीज लैंग्वेज डेवलपर प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज। यस, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज features of a language are nothing but services or facilities provided by language developer and those features used by real-time programmers for developing real-time application, for developing real-time applications. Features of a language are nothing but services or facilities provided by language developer, and those features used by real-time programmers. Yes, real-time programmers for developing real-time applications. Yes, student. Python programming provides 11 features. They are just first one, Python is one of the simple programming language.
Python is one of the simple programming language. Yes, why it is simple programming language? हम इसको अभी इन डिटेल पढ़ेंगे कि पाइथन इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्यों है ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, मतलब आपको इतना रेडी रहना है इंटरव्यू के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाई पाइथन इज, तो आप लैपटॉप उठाओ और प्रूव करके दिखाओ। हर चीज का प्रोग्राम बना के आपको दिखाना है, हर चीज का। यस, सेकंड, Python is one of the freeware and open source. थर्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अगर किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज मीन्स ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो सभी लोग बता देंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स अगर डिफरेंट ओएस पर रन हो जाए तो वो प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी आती कैसे है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये अपन इन डिटेल विद एग्जांपल हम आपको बताएंगे। तो थर्ड पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फोर्थ पॉइंट है पाइथन इज वन ऑफ द डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक स्टैटिक टाइप्ड, एक डायनेमिकली टाइप्ड। यस, इसका मतलब क्या है इन डिटेल, ये बहुत शानदार फीचर्स है पाइथन का। नेक्स्ट, ये पॉइंट आपने मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, पाइथन इज वन ऑफ द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, नेक्स्ट, पाइथन इज वन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेवेंथ, Python is an extensible programming language. Next, Python is one of the embedded programming language. Next, Python is a both procedural and object-oriented programming language. Procedural means functional, and object-oriented programming language. Tenth, Python is one of the robust programming language. Robust means strong. और स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं कि पहलवान होती है पाइथन, है ना। कैसे रोबस्ट होती है वो हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। 11th, extensive support for third party API like NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, Scikit, and etc.
तो ये 11 फीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाने चाहिए. यस, Python is one of the simple programming language. Python is one of the freeware and open source programming language. Python is one of the platform independent programming language. Python is a dynamically typed programming language. Python is one of the interpreted programming language. Python is a high level programming language. Python is extensible, embedded, both procedural means functional and object oriented programming language. Python is a robust programming language and extensive support for third party APIs, NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, Scikit, etc. Yes, तो 11 फीचर्स आपको ये याद होने चाहिए. करेक्ट. चलिए तो वन बाय वन हम इन फीचर्स को पढ़ते हैं. यस, पहला फर्स्ट फीचर्स है पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हेडिंग बनाइए, पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक, देखिए पॉइंट. Python is one of the simple programming language. Python is one of the simple programming language because of three important tech features. Yes, first one, second one and third one. Yes, थ्री इंपोर्टेंट टेक फीचर्स के कारण जो है पाइथन वन ऑफ द सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या फीचर्स हैं. यस, चलिए कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज की असेट मानी जाती है उसकी लाइब्रेरीज. क्या मानी जाती है? लाइब्रेरीज. अगर उसकी लाइब्रेरीज स्ट्रॉन्ग है या रिच लाइब्रेरीज हैं तो वो लैंग्वेज उतनी ही रिच मानी जाती है. यस, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? लाइब्रेरीज. यस, अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए, सी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में देखा जाए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग 256 हेडर फाइल्स होती हैं. कितनी हेडर फाइल्स होती हैं? 256. यस, और ये हेडर फाइल्स क्या कहलाती हैं? लाइब्रेरी. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक, अब आपने अभी तक जो पढ़ी है, यस, वो कौन सी पढ़ी है? stdio.h, यस, conio.h, यस, और इसके अलावा math.h, इसके अलावा string.h. ठीक, मैक्स से मैक्स आपको इतनी हेडर फाइल्स आती होंगी या नाम सुना होगा आपने. stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोलते हैं इसको. conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं. maths.h, h मतलब हेडर फाइल्स.
है ना। मैक्सिमेंस अगर कोई बोलता है कि मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है तो उसको कितनी हेडर फाइल्स आती हैं? 4, और 4 हेडर फाइल्स के फंक्शन आते हैं। लाइक इसको देखा जाए आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में तो आपका प्रिंट एफ, स्कैन एफ, यस, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ठीक। कॉन्यू डॉट एच में क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, यस। मैथ में जैसे स्क्वायर रूट, यस। इसमें जैसे स्ट्रिंग में देखा जाए तो स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp, है ना, और स्ट्रिंग लेंथ एक्सेट्रा, ऐसे आपने 2-4 फंक्शन और सुने होंगे, यस। तो लगभग 256 हेडर फाइल्स सी के अंदर, जिसमें से आपने केवल 4 हेडर फाइल्स के नाम सुने हैं और यू आर परफेक्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 250 हेडर फाइल्स का आपको पता ही नहीं, यस। और लगभग लाखों इसमें फंक्शंस होते हैं, जिसमें से केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 10 मान लो, 10 फंक्शंस आपको पता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और यू आर द वेरी गुड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस। 4 चीजें पढ़ ली और बन गए अपन टॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस। मींस आपने कुछ नहीं सीखा उसमें। अब यहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, यस, पाइथन प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरी कहलाती है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो कहलाते हैं पैकेज। क्या कहलाते हैं? पैकेज, ठीक। पैकेज और एपीआई, क्या बोल सकते हैं? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यस। तो हम ये बोल सकते हैं पाइथन हैव रिच सेट ऑफ एपीआईज, है ना। इसमें मान लो 1000 आपके पैकेज होंगे या 1000 मॉड्यूल्स होंगे, इनबिल्ट मॉड्यूल। जैसे हमने 2 इनबिल्ट मॉड्यूल आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, एक इंपोर्ट कैलेंडर, हमने कैलेंडर डिस्प्ले करके बताया था आपको, और इंपोर्ट रैंडम, तो हमने ओटीपी जनरेट करके आपको दिखाई थी। तो ये लगभग हमने 2 जो है मॉड्यूल, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स आपको बताए थे। अपनी आने वाली पाइथन में हम आपको प्रीडिफाइंड मॉड्यूल भी बताएंगे और अपने मॉड्यूल कैसे बनाने हैं, अपना पैकेज कैसे बनाना है, ये भी सिखाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई रिक्वायरमेंट इज दैट my requirement is that yes, I want to calculate स्क्वायर रूट ऑफ -25। क्या कैलकुलेट करना है हमें? स्क्वायर रूट ऑफ -25 -25 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यस। अब अगर इसको आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, ठीक, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसका आपको मैनुअली प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बट इसका कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, तो नॉट पॉसिबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट पॉसिबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर जावा में देखा जाए तो जावा में भी नॉट पॉसिबल, यस, नॉट पॉसिबल, यस। बट पाइथन में इट इज पॉसिबल, यस और नो। कैसे पॉसिबल, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं ये चीज करके, ठीक है। मींस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप -25 का प्री डिफाइंड फंक्शन से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एक्चुअल में -25 का कैलकुलेशन कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से। किससे होता है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, आयोटा पढ़ा होगा आप लोगों ने,
यस और नो? मीन्स इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं अपन? इसको क्या लिख सकते हैं? -125। यस। अब इसको -1 को क्या लिख सकते हैं अपन? आयोटा के केस में आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 स्क्वायर। दोनों को मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5i आ जाएगा आंसर। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मैथमेटिक्स में बचपन में पढ़ा होगा। अभी इनका बचपन चल रहा है तो इनको आगे पढ़ना है। अभी तुमने नहीं पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तुम 6th-7th क्लास में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तुम लोगों का बचपन गुजर चुका है तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अब याद है कि नहीं याद है? आयोटा तो याद होगा, है ना? आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 याद होगा। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली देखते हैं जावा में इसको करके कि कैलकुलेट होता है कि नहीं होता। जैसा पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट है हमारा, यस, वैसे ही जावा का भी कमांड प्रॉम्प्ट है जहां पर हम जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यस। आप सी प्रोग्रामिंग में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, जावा के अंदर जाएंगे, जावा के अंदर जेडीके, जेडीके के अंदर विन के अंदर जेसेल। बस आपको जावा नहीं सीखनी, हम आपको केवल दिखा रहे हैं कि जावा के अंदर क्या पॉसिबल है और पाइथन के अंदर क्या पॉसिबल है। यस। तो ये जावा का जेसेल होता है। यस। जैसा पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट होता है सेम टू सेम, ऐसा ही ये जावा के अंदर होता है, जेसेल। यस। इसके अंदर मान लो हमने मैथ डॉट स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता है SQRT, ठीक, प्री डिफाइंड फंक्शन। और अगर इसको हम -25 कैलकुलेट करते हैं, -25, यस, ध्यान से देखना। तो जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहां पे क्या आ रहा है? NaN, नॉट अ नंबर। मीन्स ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। अगर हम इसको 25 करते हैं तो ये कैलकुलेट कर लेगा। यस। कितना? 5। बट -25 को स्क्वायर रूट ऑफ -25 अगर हम देखा जाए तो इसको कहा क्या कर रहे हैं? -25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि जावा ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया नॉट अ नंबर, हम नहीं कर पाएंगे। यस और नो? बट इसको अगर हम पाइथन के केस में देखें, यस, पाइथन एनवायरमेंट में देखें, ये पाइथन एनवायरमेंट है हमारा। यस। अभी ये जावा एनवायरमेंट था, ये कौन सा एनवायरमेंट है? पाइथन एनवायरमेंट। पाइथन के अंदर एक प्रीडिफाइंड मॉड्यूल होता है सी मैथ। कौन सा? इंपोर्ट सी मैथ। यस, कॉम्प्लेक्स मैथ। और सी मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ -25, ठीक। और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे, यस, तो ये क्या करेगा कि -25 का हमें स्क्वायर रूट दे देगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या आएगा? 5j। क्या आएगा? 5j। इसमें पाइथन के केस में आई कंसीडर नहीं होता, आई की जगह पे क्या कंसीडर होता है? j, है ना? तो j क्या है? आयोटा वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू। यस। तो चलिए अपन इंटर प्रेस करते हैं और देखेंगे। तो ये देखिए क्या आ गया? 5G। तो जो ना सी में पॉसिबल था ना जावा में पॉसिबल था, ये किस में पॉसिबल हो गया? यस और नो? ठीक। अगर हम इसमें इंपोर्ट मैथ, यस, इंपोर्ट मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 25 करते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जनरल मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। पाई आपने पढ़ा होगा। यस। पाई की वैल्यू कितनी होती है? इसमें कैलकुलेट हो जाए आराम से। यस। ये क्या है? एट्रीब्यूट। डॉट के बाद अगर लिखते हैं तो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। अगर ब्रैकेट रहता है किसी भी वेरिएबल के अंदर या वर्ड के बाद तो ये क्या कहलाता है? फंक्शन। और डायरेक्ट अगर अपन कोई वेरिएबल लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट।
क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। इसके बाद ई की वैल्यू भी आपने पढ़ी होगी। यस, तो डायरेक्ट आप ई की वैल्यू भी 2.71 कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स की जितनी फंक्शनैलिटी है आप पाइथन के अंदर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने बने बनाए मॉड्यूल हैं इसमें, है ना। यहां तक कि आप क्यूआर कोड, इमोजीज, आपकी स्माइलीज, ये सब प्रिंट करा सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको प्रिंट करके। मैं आपको क्यूआर कोड जनरेट करके बताऊंगा एक लाइन के अंदर। यस, तो ये किससे पॉसिबल है? पाइथन के अंदर। और क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें रिच सेट ऑफ एपीआईज, बहुत सारे एपीआईज हैं। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, which is called collection of package is a collection of modules, and module is a collection of functions, variable and classes. Yes बेटा, यस, परफेक्ट। तो इसको लिखें, समझ में आ गया। चलिए, तो अपन इसको फर्स्ट टैग फीचर्स लिखते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स पाइथन प्रोग्रामिंग provides rich set of APIs rich set of APIs so that so that so that Python programmer so that Python programmer can reuse the predefined code can reuse the predefined code and develops real-time applications real-time applications real-time applications easily without writing or on code, without writing or on code। ठीक। अब व्हाट इज एपीआईज? एपीआईज मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक। यस, ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि अब जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग पढ़ोगे आप, तो एपीआईज, मॉड्यूल, पैकेज, ये जनरल टर्म्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मींस ऑफ एपीआई। तो आपको केवल फुल फॉर्म नहीं बताना। एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस, इनकी डेफिनेशन आपको बतानी। तो डेफिनेशन लिखते हैं अपन। डेफिनेशन ऑफ एपीआईज। इसका मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस पर लिखते हैं एन एपीआई is a collection of modules. Yes, an API is collection of modules. Yes, and what is modules? Modules is a collection of functions, variables and classes. A module is a collection of functions,
वेरिएबल्स एंड क्लासेस। ठीक, देखो अभी एग्जाम्पल में हमने फंक्शन और वेरिएबल दोनों तो देख लिए मॉड्यूल के अंदर। यस, लाइक जैसे मैथ, ये क्या था, सी मैथ क्या था, ये मॉड्यूल था। यस, और इसका मॉड्यूल का फंक्शन कौन सा था, स्क्वायर रूट। मैथ एक मॉड्यूल है। यस, और बहुत सारे मॉड्यूल को मिला के क्या बनेगा आपका एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। एंड व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, और ये वेरिएबल एंड क्लासेस। आगे चल के हम क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। यस और नो? ये हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट। यस, so Python is one of the simple programming language because of three important tech features. First one is Python programming provide rich set of API so that Python programmer can reuse the predefined code and develops real-time application easily without writing or on code. And what is API? API means application programming interface, which means it is a collection of modules. And what is module? Module is a collection of functions, variable and classes. Yes, student. Second point, Python provides, अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आप फोन कॉल्स करते हो, दिन भर जो भी एक्टिविटी करते हो, कॉल लॉग्स होते हैं आपके, है ना, तो वो आपके फोन में सेव हो जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर समय के लिए वो सेव रहते हैं। कुछ समय के बाद आपके लॉग्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, और ये डिलीट करने का काम कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर। कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ये इनबिल्ट फैसिलिटी होती है आपके मोबाइल के अंदर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कि अच्छी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, तो उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर की फैसिलिटी होगी। गार्बेज मतलब कचरा, कूड़ा करकट, कलेक्टर मतलब उसको कलेक्ट करने वाला इंसान। यस, तो इसमें क्या है, गार्बेज कलेक्टर फैसिलिटीज होती है, जो क्या करता है, अनयूज्ड मेमोरी स्पेस को डिलीट कर देता है, जिससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी किस टर्म में अपन यूज करते हैं? टाइम के उसमें और स्पेस के उसमें। यस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये स्पेस को यूटिलाइजफुल बना देता है। यस, तो एक सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग। यस, Python programming provides Python programming provides an inbuilt facility of inbuilt facility called garbage collector which is running behind of every Python program for collecting unused memory space ये सब चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। डिस्ट्रक्टर का नाम सुना होगा आपने। यस, डिस्ट्रक्टर अपना एज अ गार्बेज कलेक्टर काम करता है, अनयूज्ड मेमोरी स्पेस एंड improves the performance of Python based application।
पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक, तो ये सेकंड टैग फीचर्स हो गया कि पाइथन प्रोग्रामिंग हैज फैसिलिटीज ऑफ गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, फर्स्ट रिसेट ऑफ एपीआईज। व्हाट इज एपीआई? collection of module, and what is module? Collection of function, variable and classes. Second point, Python programming provides inbuilt facilities of garbage collector. Yes student, ठीक। and third point और last point, yes, Python programming, देखो जैसे मान लो आपको सी प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है। यस, क्या लिखना है? हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो आप कैसे लिखते हो? हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड monio.h, यस, void main या int main of, यस, curly braces open, फिर सी आउट, यस, या सी आउट नहीं तो प्रिंट एफ, यस, प्रिंट एफ के बाद आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे हेलो वर्ल्ड, यस, फिर सेमीकोलन क्लोज करोगे, यस, फिर आपको उसको गेट ch लिखोगे, क्लोज करोगे, यस, उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस क्लोज करोगे, देन आप उसको रन करोगे। किसके लिए केवल कर रहे हैं आप? हेलो वर्ल्ड के लिए। मतलब कॉम्प्लेक्स, कितने कॉम्प्लेक्स इसके सिंटैक्सेस है। जबकि पाइथन में अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है तो आप क्या लिखोगे? जस्ट प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है? जस्ट हेलो वर्ल्ड। क्या आपका प्रिंट हो गया? यस, तो कितने इजी सिंटैक्सेस हैं। ए की वैल्यू है 10 और अपन को अगर प्रिंट करना है तो जस्ट हम क्या कर देंगे? प्रिंट ए, यस, वैल्यू प्रिंट हो गई। मतलब इजी सिंटैक्सेस। तो थर्ड पॉइंट है, यस, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग provides, yes, user friendly syntaxes, user friendly syntaxes, yes, so that Python programmer so that Python programmer can develop error-free program in limited span of time, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। यस, सो वी कैन से दैट पाइथन इज वन ऑफ द सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, why Python is a simple programming language? Because of its three important tech features. First one, Python provide a rich set of APIs. What is API? API means application programming interface, and API is a collection of modules. A module is a collection of functions, variables and classes. Second point, Python programming provides inbuilt facilities called garbage collector, which is running behind of every Python program for collecting unused memory space and improve the performance of the Python based applications. ठीक है? Last, Python programming provide user friendly syntaxes so that Python programmer can develop error free program in limited span of time. यस, तो कौन कौन से टैग फीचर्स हो गए? फर्स्ट, रिसेट ऑफ एपीआई। व्हाट इज एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विच इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। एंड व्हाट इज मॉड्यूल्स? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड क्लासेस। सेकंड, प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ गार्बेज कलेक्टर। थर्ड वन, यूजर फ्रेंडली सिंटैक्सेस। याद रहेंगे? यस, तो थोड़ा सा पढ़ के आना तुम लोग। यस और नो? और कल हम पढ़ेंगे फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी क्वेश्चंस?
ठीक। ये सारे जो है नोट्स मैं आपको सेंड